अभी जैसा मैंने आपको अपनी कल परसों वाली वीडियो में बताया था कि बहुत सारे सुपरस्टार्स ने ब्रे वाइट का टैटू बनवा के उनको ट्रिब्यूट दिया है। ब्रॉन स्ट्रोमन, शॉर्ट्स ब्लैकहार्ट, कैरन क्रॉस, ये सारे वो नेम थे। और गाइस इसके बारे में एक अच्छी बात और ही पता चली है कि वो जो टैटू आर्टिस्ट है जिनका नाम शायद जो है, उन्होंने वो जो भी लोग टैटू बनवाएंगे ब्रे वाइट का, उनकी वो जो फायरफ्लाई थी उसका जो भी टैटू बनवाएंगे, फिर ब्रे वाइट से रिलेटेड जो भी टैटू बनवाएगा, वो सारा पैसा वो खुद अपने पास नहीं रखेंगे, बल्कि उनकी जो फैमिली है उनके पास वो पैसे सीधे सीधे उनको दे देंगे। क्योंकि ब्रे वाइट यही चाहते हैं उनकी फैमिली हमेशा खुश रहे, उनके होने या फिर ना होने के बाद भी। तो ये भी काफ़ी उनकी तरफ से अच्छा जेस्चर था। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि जब भी हमको ये ऐसे डेथ वाली या कोई सैड चीज़ पता चलती है, उसके बाद ही जो हमारा साथ में यूनाइट होना पता चलता है कि सब लोग एक साथ हैं, उससे पहले ऐसी बात किसी को याद नहीं आती। बट चलो खैर, अच्छा है कि वो जो पैसे जो भी कमाई होगी वो टैटू आर्टिस्ट की, वो सारे के सारे पैसे ब्रे वाइट की फैमिली के लिए जाएंगे। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज बात करते हैं सबसे पहले प्रोफेशनल रेसलिंग के सबसे बड़े इवेंट के बारे में। ऑल इन जो है फाइनली खत्म हो चुका है और इसकी जो अटेंडेंस आई सबसे पहले वो थी 81,035। यानी कि अगर आप रेसलमेनिया 35 की बात करो तो उसमें जितनी अटेंडेंस थी ऑलमोस्ट उतनी अटेंडेंस यहाँ पे ड्रॉ हुई है। यूजुअली WWE अपने नंबर्स बढ़ा के बताती है, मुझे नहीं पता कि ऑल इन में क्या वो नंबर्स बढ़ा के बताया गया या फिर नहीं, लेकिन वो जो पूरा जो माहौल था ऐसा देख के लग नहीं रहा था कि ये, ऐसा लग रहा था ये WWE का ही कोई शो है। लेकिन जब ये रियलाइज होता है कि भाई ये वाला शो AEW ने करवाया, तो ऐसा लगता है भाई ये लोग कहाँ जा रहे हैं। आज के शो की बात करें तो कुछ बहुत बड़ी बड़ी और हाईलाइट जो थी शो की, और एक कंट्रोवर्सी रियल लाइफ बैक स्टेज फाइट हो गई CM पंक की, उसके ऊपर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले जॉन मॉक्सली की बात करते हैं। तो वो एक मल्टी पर्सन 8 मैन वाले मैच में थे, जो कि स्टेडियम स्टैम्पीड वाला मैच था। यहाँ से वही एक स्पॉट आया जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी में आए थे डीन एम्ब्रोज या फिर जॉन मॉक्सली, जब उनके सिर पर वो सारी की सारी जो चॉपस्टिक्स है वो डाल दी जाती हैं और उनका सिर एकदम ऐसे बन जाता है। बहुत सारे लोग इस पर पहले क्रिटिसाइज कर रहे थे डीन एम्ब्रोज को, अब भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं अरे भाई तुम क्या बिल्कुल बालक हो गए क्या जो तुम ब्लड नहीं देख सकते। तो आपको पता ही है जो प्रोफेशनल रेसलिंग है वो 2 भागों में बढ़ जाती है उस टाइम पे जब ब्रूटल स्टफ आता है। तो बहुत सारे लोग खुश हैं देख के, बहुत सारे लोग जो हैं वो खुश नहीं भी हैं। ये वाली पिक्चर फिर से वायरल हो रही है जॉन मॉक्सली की, जहां पर पूरी भाई ऐसे छाते की तरह खुल गई है उनके सिर पे सारी की सारी चॉपस्टिक्स। मैं तो अभी भी हैरान हूं, क्या ये सच में ठोक दी जाती है या फिर कुछ पता नहीं भाई, क्या बोलूं मैं इसको। लेकिन जो भी है स्पॉट ये बहुत खतरनाक था। शो के मेन इवेंट में MJF और एडम कोल का जो कि भाईचारे वाला मैच था, उसमें MJF ने विक्ट्री ले ली और स्टिल वो चैंपियन है। इसके अलावा शो से एक जो बड़ी चीज आती है वो था साशा बैंक्स का अटेंडेंस में होना। बहुत सारे लोगों को लग रहा था वेम्बली में है 80,000 से ज्यादा लोग होंगे तो फिर शायद रिटर्न्स यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जो एक रिटर्न या फिर डेब्यू जो भी आपको इसको कहना, वो साशा बैंक्स का था, जब वो सिर्फ अटेंडेंस में थी। मर्सिडीज मोने आपको पता है NJPW में इसी नाम से वो कंपीट करती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है, जो सबसे बड़ी स्टोरी निकल के आई है ऑल इन से, जो कि AEW बिल्कुल भी नहीं चाहता होगा, वो था CM पंक की रियल लाइफ फाइट जो कि बैक स्टेज हो गई थी। आपको पहले भी पता है ये जो CM पंक का WWE से इतना लंबा ब्रेक हुआ था, पता नहीं कान काट दिए थे, नोच दिया था, पता नहीं क्या ही हुआ था बैक स्टेज, उस पर क्लैरिटी कभी भी नहीं मिलती। लेकिन बहुत तगड़ा वो जो उन्होंने बवाल मचाया था यंग बक्स के साथ, उसके बाद से जो रिलेशन है CM पंक के बहुत खराब है। एक और रियल लाइफ ऐसे वाली फाइट, फिजिकल फाइट CM पंक की हुई, और ये बिल्कुल शुरुआत में ही हो गया था ऑल इन के, जब जंगल बॉय के नाम से इनको आप जानते होंगे, जैक पेरी, उनके साथ लड़ाई हो गई, जिसके बाद जैक पेरी को वहां से भेज दिया जाता उनको स्टेडियम से कि जाओ तुम, लेकिन CM पंक बैक स्टेज ही थे। अभी एग्जैक्टली इसके बारे में और डिटेल्स नहीं आई है कि क्या हुआ एक्चुअल में, लेकिन इतना पता चल रहा है कि जैक पेरी कुछ पास आए, बातें हुई इनके बीच में, धक्का मुक्की हुई, उसके बाद वो चीज़ जो है लड़ाई में बदल गई। एक बार फिर से जो मीडिया स्क्रम था, जो शो के मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, मीडिया स्क्रम उसको बोलते हैं AEW में, तो वहां पे नहीं थे बात करने के लिए। और टोनी खान ने भी जो भी क्वेश्चन है उनको अवॉइड किया कि मैं इसके बारे में ज्यादा बात ना करूं, क्योंकि ऑलरेडी जो कंट्रोवर्सी है अब वो हो ही चुकी है। और AEW ऑल इन फिर से याद रखा जाएगा उस चीज के लिए भी जिसके लिए AEW जाना मतलब बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये जाना जाए, और वो था CM पंक की बैक स्टेज ये हुई फाइट। वैसे कंपीट भी किया था CM पंक ने समोआ जो के साथ, वो भी शो पर एक बहुत अच्छा मैच था। तो देखते हैं इसके बाद अब और क्या निकल के आती है। लेकिन इतना कह सकते हैं CM पंक जहां पर भी होंगे वहां से एक कांड आना बिल्कुल तय है, और वो आज AEW के ऑल इन में भी होता है। वैसे शो अच्छा था रेसलिंग वाइज, हाँ कुछ सारे स्पॉट्स ऐसे भी थे जो बहुत ज़्यादा खतरनाक थे देखने में, और मतलब ब्रूटल रेसलिंग को जो दिखाते हैं। बाकी जैसा AEW जिन चीज़ों के लिए जानी जाती है, वैसे उन्होंने AEW को ऑल इन वाला शो डिलीवर भी किया। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये जुड़ी है अगेन ब्रे वाइट से। तो ब्रे वाइट का जो WWE का बायो है, जहाँ पर सारे सुपरस्टार्स की प्रोफाइल होती है, वहाँ पर WWE ने इसको अपडेट कर दिया है। और ये देख के अभी भी सैड लग रहा है यार कि यहाँ पे ब्रे वाइट के लिए
जो वॉज यूज़ किया जा रहा है, इज़ यूज़ नहीं किया जा रहा। और यहाँ पे WWE यही बता रही है कि कैसे जो उनका करियर है वो बहुत ही शॉर्ट हो गया 2023 में, मतलब इसी साल में। ब्रे वाइट अब इस दुनिया में नहीं है। WWE यहाँ पर ये भी मेंशन करेगी कि कैसे कितना यूनिक कैरेक्टर था और बाकी जो भी करियर में किया है ब्रे वाइट ने उस सबको यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। जैसे एक छोटी सी अपडेट है ब्रे वाइट के बारे में। और अभी मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा, इवन आप अकेले नहीं हो। रॉक ने भी अगेन इंस्टाग्राम पर ब्रे वाइट के बारे में एक और पोस्ट डाली, मतलब ट्विटर पर तो उन्होंने डाली थी और इंस्टाग्राम पर भी उन्होंने पोस्ट किया, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि कैसे वो हार्ट ब्रोकन है, कितना यूनिक ऑथेंटिक था सब कुछ ब्रे वाइट के बारे में। रेसलमेनिया में कन्फ्रंटेशन भी होता है कि क्या लोगों को अगर रॉक और ब्रे वाइट का रेसलमेनिया मैच हो रहा है तो क्या वो पसंद आएगा, और हमको आंसर भी मिल गया था कि फैंस ने हमारा वो जो शॉर्ट हमने एक सेगमेंट किया था उसको कितना पसंद किया था। एंड अगेन वो यहाँ पे बोलते हैं कि मेरा जो प्यार है वो लव है ब्रे वाइट के लिए ऐसे ही रहेगा, थैंक यू फॉर द हाउस, ऐसा करके वो अगेन ट्रिब्यूट देते हैं ब्रे वाइट को। रॉक भी इस बात को बार बार मेंशन करेंगे, उनको यकीन नहीं हो रहा कि अब ब्रे वाइट हम लोगों के बीच नहीं है। एक इतना इमोशनल मूवमेंट आया ना WWE के लाइव इवेंट से, सुपर शो से, जब सेथ रॉलिंस ने मैच खत्म होने के बाद लाइव इवेंट में अपना प्रोमो कट किया, और भाई सेथ रॉलिंस इतने ज़्यादा इमोशनल हैं कि उनसे बोला भी नहीं गया। वो मतलब माइक पे बोलते बोलते रोने लगे, माइक दोबारा पकड़ रहे हैं, फिर रो रहे हैं। मतलब सेथ रॉलिंस को यहाँ से देख के साफ पता चल सकता है कि उनकी भी जो भी लाइफ में दिन है वो बिल्कुल भी आसान नहीं चल रहे। वो ब्रे वाइट के बारे में यही बात करते हैं कि तुम जो यूनिकनेस लेके आते थे, तुम्हारा जो माहौल, तुम्हारे होने की वजह से जो फील होता था, मैं तुमको हमेशा याद रखूंगा, मैं तुमको आगे भी ऐसे ही जो है प्यार करता रहूँगा। एंड देन वो यहाँ पर फायरफ्लाइज भी जलवाते हैं और कहते हैं जब भी मैं ये देखता हूँ ना मुझे ब्रे वाइट की हमेशा याद आती है और आती रहेगी। और साथ में फॉलो द बजर्ड करके अपना जो शॉर्ट सा एंड स्वीट सा एंड बहुत ही इमोशनल हार्टफेल्ट प्रोमो है वो ब्रे वाइट के लिए कट करते हैं। अगेन सारे लोग अभी भी मतलब यकीन सारे डिनायल में ही है अभी कि ब्रे वाइट सच में नहीं है, बट यही है लाइफ की रियलिटी, अब चल रहा है तो क्या ही कर सकते हैं इसके बारे में। लेकिन जो ट्रिब्यूट है और जो सारे सुपरस्टार्स की फीलिंग्स हैं वो अभी भी एक्सप्रेस हो रही हैं और वो आने वाले उस टाइम में होती रहेंगी, क्योंकि ये जो लॉस है इसको इतना इजीली डाइजेस्ट कर पाना मतलब किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला। जॉन सीना के बारे में हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप लोग जॉन सीना का नया रेंडर देखो। अब जॉन सीना की नई मर्च आ रही है तो उनका नया रेंडर भी आ गया है, और जैसे मैंने कल बोला था कि एक किसी बंदे को फ्री टिकट मिल जाएगी और जो हमारे विनर है वो है याही है, तो भाई आप जाके अपने डीएम में देख सकते हो। और आज मैंने बोला था इंस्टाग्राम के लिए करूंगा, तो भाई जाओ इंस्टाग्राम पे स्टोरी डली हुई है, देखो करना कुछ नहीं है, बस आपको कुछ भी इससे पहले वाली जो स्टोरी है ना उसमें रिप्लाई कर देना है। और हाँ, फॉलो करके जरूर रखना, क्योंकि अगर मैंने देखा फॉलो नहीं हुआ तो फिर भाई सोचो, अब जब इतने हज़ारों में लोग कर रहे हैं, ट्विटर पे भी 1000 से ज़्यादा कमेंट आ गए थे ट्विटर पे, यूट्यूब वीडियो में आने बहुत मुश्किल होते हैं इतने, तो फिर समझ लो, तो फॉलो भी कर लेना और कुछ भी कमेंट कर लेना। लकी जो होगा उसको सुपरस्टार स्पेक्टेकल की फ्री टिकट मिल जाएगी। अपने एंड से मैं इतना ही कर सकता हूँ, एक टिकट ऑलरेडी पूरा स्पॉन्सर करके, एक ट्विटर पे, एक इंस्टाग्राम पे, अब जान लोगे क्या। बाकी आप लोग मेरे से बोल रहे थे यार ट्विटर इंस्टाग्राम पे क्यों कर रहे हो, यूट्यूब पर भी करो, तो भाई अभी थोड़ा क्योंकि मुझे पता है इस पर कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि टिकट 1-2 हैं और फिर लेने वाले इतने सारे हैं, तो फिर इसको अलग प्लेटफॉर्म पे करते हैं। बाकी जब आगे ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, ज़्यादा कुछ चीज़ अफोर्ड कर लेंगे तो फिर यूट्यूब पर भी हो जाएगा। लेकिन मैंने अपना प्रॉमिस किया, ट्विटर वाले लोग बोलते थे हम इंस्टाग्राम पे नहीं है, इंस्टाग्राम वाले बोलते थे ट्विटर पे नहीं है, तो मैंने दोनों जगह के लिए कर दिया। हम चलते हैं अपनी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और ये थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है या फिर हो सकती है, तो मैं इसको बहुत ही आराम से और अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रे वाइट की अब जब ये इतनी ट्रेजिक न्यूज़ हमको पता चली, जब सारा रेसलिंग वर्ल्ड इसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है, सब हर कोई अपना ट्रिब्यूट दे रहा है, कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहा है, तो ऐसे में WWE का सबसे बड़ा स्टार रोमन रेंस कहाँ पर है। रोमन रेंस की तरफ से क्यों कोई ट्वीट नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, कोई कॉमेंट नहीं है, कहीं पर भी रोमन रेंस नहीं है। और क्यों रोमन रेंस गायब है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग रोमन रेंस को हेट दे रहे हैं कि भाई स्पेशली ब्रे वाइट से सारे लोग क्योंकि कनेक्टेड हैं, सारा WWE यूनिवर्स से कनेक्टेड है, तो वो ऐसे में सोच रहे हैं भाई अब ये ट्राइबल चीफ कहाँ है, ये जो अपनी बोलता है कि वो WWE का फेस है, वो क्यों ब्रे वाइट के बारे में कुछ बात नहीं कर रहा। तो देखो सबसे पहले तो 2-4 मैं आपको रूमर्स अभी खत्म कर देना चाहूंगा। यहाँ पे कुछ बातें मैं ऐसी देख रहा था कि ट्विटर पर पता चल रही है कि रोमन रेंस जो है यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटायर कर रहे हैं ब्रे वाइट के ऑनर में। अभी तक देखो ऐसा कुछ भी कंफर्मेशन WWE की तरफ से ऑफिशियल नहीं आया कि रोमन रेंस ने अपनी कोई चैंपियनशिप उनके ऑनर में जाके अपने रिटायर की है या फिर वो ब्रे वाइट की फैमिली से मिलने गए हैं। लेकिन रोमन रेंस स्मैकडाउन के लिए शेड्यूल्ड नहीं थे, इसलिए वो स्मैकडाउन पर नहीं थे, और वैसे भी WWE ने सारी चीजें लास्ट मोमेंट पर करी थी। अब बात यह है कि क्यों रोमन रेंस ने ब्रे वाइट को लेकर कुछ कॉमेंट नहीं किया, मतलब सारा जहां रेसलिंग वर्ल्ड बात कर रहा है तो रोमन रेंस कौन होता है भाई जो कुछ नहीं बात कर रहा है इसके बारे में। तो सबसे पहले देखो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, ना मैं कोई साइड लूंगा, ना रोमन रेंस की पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में। सिंपल सी 2 चीज आप समझ लो। पहली चीज हो सकता है रोमन रेंस ऑलरेडी अप्रोच कर चुके हो ब्रे वाइट और उनकी फैमिली को, जो कि हमको कुछ पता ना हो, और जरूरी नहीं कि सारी चीजें सोशल मीडिया पर दिखाई जाए। और दूसरा एक जो बड़ा रीजन है वो है कि रोमन रेंस का ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर है, तो इसमें कई बार उनको चीज़ें अलाउ नहीं होती करने के लिए। इवन अगर वो खुद से भी चाहें तो हो सकता है WWE मैनेजमेंट उनको बोले कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये अभी ऐसा कैरेक्टर हो जो कि बिल्कुल कैरेक्टर ब्रेक कहीं पर भी नहीं होता, तो तुम ऐसी बात नहीं कर सकते।
बट यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है कि रोमन रेंज को डिफेंड किया जा रहा है। मेरे हिसाब से अगर रोमन रेंज अगर कोई पोस्ट डालते, ये चीज़ एक बार साइड में रखें कि रोमन रेंज का ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर है वो ब्रेक हो जाएगा, तो आई थिंक थोड़ा सा और अच्छा फील होता शायद ब्रे वाइट के फैंस को भी, और जो भी सारे लोग इस समय एक साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अगेन रोमन रेंज के हाथ में इवन हो सकता है चीज़ें ना हो। अगर आपको ऐसा लगता है रोमन रेंज का कोई दिल नहीं है, तो भाई आपको पता ही होगा ल्यूकीमिया से वो खुद सफर करके आए हैं, और मतलब बताने की जरूरत नहीं कि WWE का रोमन रेंज तो छोड़ो, कोई भी ऐसा सुपरस्टार नहीं होता जो कि इतना बुरा दिल रखता हो। तो फिर यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमको इसके बारे में बात करने की जरूरत है कि किसने क्या नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया। हो सकता है रोमन रेंज मिल के आ गए हों, या फिर उनके कैसे रिलेशन हो, खुद दोस्त भी ये काफ़ी अच्छे थे। तो हम ऐसा कोई नहीं होता कि डिमांड करें कि भाई रोमन रेंज करो करो। ये एक तो आजकल सोशल मीडिया पे चलता भी ऐसा है कि अगर कोई किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा तो मतलब कि शायद उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बस मैं यही बोलूँगा, यहाँ से कोई हेट्रेड नहीं फैलनी चाहिए, क्योंकि ये वैसा मूवमेंट भी नहीं है। और अभी 2-4 दिन ही हुए, अभी सब लोग साथ में होने की बात करें तो मैं चीज़ बढ़ते हुए देख रहा हूँ कि ये क्या चल रहा है। रोमन रेंज को एक तरफ और ब्रे वाइट को एक तरफ कर दिया। मतलब अब ये मौके पर करना बिल्कुल भी सही नहीं है, ये मौके पर क्या कभी भी करना बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी गाइस इंस्टाग्राम पर फॉलो करके स्टोरी पे कोई भी रिप्लाई कर देना, आप लोग सुपरस्टार स्पेक्टिकल के लिए फ्री टिकट जीतने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।